इमरान अब्बास, मोहम्मद राना, फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद। आप इन सब सुपर हीरोज से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मिल ही चुके हैं। अब आप किससे मिलना चाहते हैं? देखिए जरा, जो मैंने लड़कों की बात की, कितनी हुटिंग शुरू हो गई। तो लो सही छठी हुई लड़कियां। अल्लाह भाई जरा माइक दो, पूछे हम इन लड़कियों से। माइक है हैंड माइक। हाँ, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों की ख्वाबों का शहजादा कैसा है? किससे पूछूं? पहले आपसे पूछूं। हाँ, मेरा ख्वाबों का शहजादा बिल्कुल मेरी नेचर को जैसा हो। कैसी है आपकी नेचर? कूल माइंड। ओहो, गुस्से वाला नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल कूल माइंड। जो कहूँ हर बात माने। जैसे कान पकड़ो, उठक बैठक करो। नहीं ऐसे भी नहीं। पुशअप्स करो। कि यहाँ बस यहाँ चलने तो फॉरन शॉपिंग पे एनी टाइम। बहन रिपोर्ट चाहिए क्या? जी शॉपिंग पे चले जी, खाना पकाए जी, ये चाहिए क्या? माने बिल्कुल, हर बात माने। साथ साथ जहाँ बोलूं बैठ जाए तो बैठ जाए, गुस्सा बिल्कुल भी ना करे। क्या मेरे एक आवाज में साथ पीछे पीछे। और मैं क्या एक आवाज में पीछे पीछे। ओके मैडम, चलिए शॉपिंग। हाँ जी बिल्कुल। सुने, इनको तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। कोई मुझे नॉर्मल लड़की है जिसको नॉर्मल लड़की आपको चाहिए? आपको मिला नहीं अभी तक? नहीं मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मिला है। जरा बताइए। भाई मैं उनकी बात मानती हूँ, वो मेरी बात मानते हैं। ये देखो ना, दोनों बराबर। कोई एक चीज जो आपके ख्वाबों के शहजादे में थी और उनमें मिसिंग है? हाँ बस थोड़ी बहुत है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो मैं चाहती हूँ वो नहीं आए। बस थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। बाकी लुक्स वगैरह में सब वही है जो मैं चाहती थी। वही है। हाँ बस कंजूस वगैरह तो नहीं बिल्कुल खुला नहीं। खर्च करते हैं। बिल्कुल। मैं और छोटी लड़की से पूछती हूँ। ये देखिए शर्मा भी रही है, ब्लश कर रही है। हाँ भाई, कैसा सजादा चाहिए आपको? सबसे पहले तो उसे डांस आना चाहिए। ओ भाई, ऋतिक रोशन। ठीक है। अच्छा, और नहीं आप क्या कराएंगी? आप अपनी उंगलियों पे नचवाएंगी उसे? शॉपिंग करा दे बस मुझे। अच्छा, डांस आना चाहिए, शॉपिंग करा दे। तो डांस का शॉपिंग से क्या ताल्लुक? नहीं, वो थोड़े कूल होते हैं ना। अच्छा, डांस करने वाले कूल होते हैं। तुम्हें आता है? हाँ आता है। आओ जरा, ख्वाबों वो लगाए, जरा मेरे ख्वाबों में आए। आ जाओ, कूदो, ऐसे नहीं मिलने वाला कोई। हाँ, आवाज से। हाँ भाई, अब आप कैमरामैन को बताएंगे आपको कैसा चाहिए ख्वाबों का शहजादा, है ना? ओहो, पूरा हो रहा भाई, फुल। वो कैमरा हाँ। जनाब, इनको तो भाई मिल जाएगा कोई ख्वाबों का शहजादा, फिर ये डुएट करेंगे, एक साथ परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब मैं किसी को इस चीज छोटी सी पूछती हूँ, बेटा ABCD आती है? कैसा चाहिए आपको ख्वाबों का शहजादा? क्या सोचती हैं आप पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद?
बड़ी बहनों का जब नंबर आ जाएगा, सबसे छोटी बहन जो रह जाएगी, फिर क्या चाहती है, कैसा होना चाहिए ख्वाबों का शहजादा? अच्छे हो। अच्छे तो वो होंगे ना, लेकिन कैसे हो? हाँ, क्या बताऊं मैं? क्या मतलब, अब अम्मी से पूछ के बताओगी? हाँ, चलो लाओ तुम सोचो, मैं तुमसे प्रोग्राम के एंड में पूछूंगी। ये ले माइक ले रहे। तो जनाब, ख्वाब बात हो रही है, और जो सस्पेंस मैंने रखा हुआ था कि अभी कोई ऐसा हीरो आने वाला है, उसका इंतजार अब आपके जो आप कर रहे हैं इंतजार, वो खत्म हो गया है, क्योंकि वो शहजादा आ गया है। ना जाने कितनी लड़कियों के दिलों पे राज करने वाला शहजादा आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी कुछ अरसा हुआ है उसको फील्ड में आए हुए, और उसने लोगों के दिलों पे राज करना शुरू कर दिया है अपनी लुक्स के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे वार के, मैं तो हीरो कहूंगी क्योंकि वो हीरो बन गए थे जब वो उन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दी थी, हमजा अली अब्बासी। शो किया था एग्जैक्टली। आप पहले आए थे, लेकिन उस वक्त आप अपने रोल में कुछ ऐसे खोए हुए थे, जो आपका मौलवी का कैरेक्टर था कि आपने ज्यादा नजरें नीचे ही रखी थी। नहीं, मैं यूजुअली वैसे ऐसा ही आदमी। अच्छा, नहीं, मुझे तो आप बड़े लगता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है और बड़े फ्रेंडली से आप मुझे लगते हैं। नहीं, फ्रेंडली हूँ, बट आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। अच्छा, और अगर घुल मिल जाते हैं लोगों में तो एक्सप्रेसिव हो जाते हैं? हाँ, लेकिन काफी टाइम लगता है। और अगर एक डिमांड हो ये कैरेक्टर की, तो फिर क्या करते हैं? फिल्म के अंदर या ड्रामे के अंदर डिमांड हो, बड़ा घुलने मिलने वाला, बड़ा अगर डिमांड हो तो फिर तो यू डू एनीथिंग, तो फिर कुछ भी हो सकता है। हाँ, फिर तो कुछ भी हो। तो इसलिए आज के जो मॉर्निंग शो है उसकी डिमांड ये है कि आपको बड़ा फ्रेंडली बबली होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से ये लड़कियां आई हैं, इनको ये पता भी नहीं था कि हमजा आ रहे हैं। अच्छा। और हमजा की फैन फॉलोइंग बढ़ना शुरू हो गई है। थैंक यू। ये देखें, इन्होंने बता दिया कि ये सब आपकी फैंस हैं। अच्छा। और माशाल्लाह खवातीन में भी और दूसरी जनरल अवाम में भी आपकी फैन फॉलोइंग आपकी परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होगा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आई एम रियली थैंकफुल, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जैसे मुझे एक चॉइस थी, हाँ, कि मैं या हीरो बन जाऊँ या मैं एक्टर बन जाऊँ। हाँ, तो आई प्रेफर टू बी एन एक्टर। हाँ, और मेरा, हालांकि आप दोनों फिल्मों में देखें, एज सच आई नेवर हैड द लीड रोल। हाँ, हाँ। बट लेकिन आपके कैरेक्टर्स इतने पिवटल थे, इतने प्रोमिनेंट थे कि वो हीरो वाली लुक आई उसमें। हाँ, बिकॉज आई थिंक जो भी आप कैरेक्टर करें उसको यू शुड डू इट विद कन्विक्शन। हाँ, उसको आपको ऑनेस्टी और मेहनत के साथ करना चाहिए। इट्स माइट साउंड वेरी क्लीशेड, लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड के, स्पेशली अफरीदी फिल्म जो थी, वो दैट वाज अ बिग सरप्राइज, क्योंकि उसमें तो मेरा, आई लिटरली हैड दिस छोटा सा रोल, लेकिन वो बड़ा पसंद किया लोगों ने। बट सरप्राइजिंगली बड़ा पसंद किया गया, एंड दैट्स व्हाई आई से यू नो बी एन एक्टर फर्स्ट एंड देन बी अ हीरो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल वो आते ही हीरो बनने के लिए। एग्जैक्टली। अब आप एक्टर बनने आए? मुझे एक्टर बनना ज्यादा अपीलिंग लगता है। अच्छा। क्योंकि एक एक्टर हीरो बन सकता है, हाँ, लेकिन एक हर हीरो एक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, आपकी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आपकी बहन जो है डॉक्टर फजीला, वो मेडिकल की फील्ड में है, और आप बिल्कुल, और आपकी बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, अम्मी के हवाले से, अम्मी के रिलेटिव्स के हवाले से, आपने बिल्कुल अलग फील्ड चूज कर ली। मेरी बहन हालांकि है डॉक्टर। आप लोगों को याद दिलाऊं, डॉक्टर फजीला कहते थे ना, मैं कहती हूँ सबसे खूबसूरत डॉक्टर जो अभी तक, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने अभी तक देखी है, वो डॉक्टर फजीला है। ARY में भी आती थी शाइस्ता के साथ, पहले मरीना के साथ आती थी मॉर्निंग शो पे, फिर शाइस्ता के साथ उन्होंने कंटिन्यू किया। उनका तो एक ARY के साथ शी हैज ARY, फिर दूसरे चैनल पे भी वो चली गई। एग्जैक्टली। तो वो हालांकि वो डॉक्टर है, हाँ, लेकिन बचपन से शी वाज द वन जिन्होंने मुझे बड़ा इस जगह पुश किया। सारे बहन भाई इतने हसीन हैं आपके? मेरी एक ही बहन है। अच्छा, एक ही बहन है? या एक ही बहन। और भाई कितने? नो ब्रदर, आई जस्ट हैव वन सिस्टर। अच्छा, बस दो बहन भाई, छोटी सी फैमिली। छोटी सी फैमिली। हाँ। पेरेंट्स वर रियली गुड दैट वे, कि बच्चे दो ही अच्छे हैं। सो ऐसा आई होप कि अगर वो देख रही हैं शो, तो आई थिंक शी इज द वन मेन फोर्स बिहाइंड मी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। वरना मैं ये ना कर रहा था। मैं पहले आई वाज इन पुलिस,
That was मेरी अम्मा की वो थी एक ख्वाहिश की पुलिस हाँ कि मेरा बेटा CSS करे, क्योंकि CSS यूजुअली बड़ा समझा जाता है कि किया आपने CSS किया? हाँ CSS पढ़ा लिखा बच्चा है भाई। नहीं आए बिल्कुल किया, और मेरा बल्कि आई कंसिडर माई सेल्फ लकी टू बी दैट वे कि मेरा जो इंटरेक्शन रहा एकेडमी में, आई एंडेड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, ग्रेट फ्रेंड्स इन फैक्ट। लेकिन वो होता है ना कि जो इंसान जिस चीज के लिए बना होता है, पुलिस को जो है अक्सर लोग माएँ जो है बच्चों को कह रही तो टुल्ले आ गए इस तरह पुलिस। पता है कि ऑनेस्टली मैं भी आप नहीं सोचते आपको भी अभी हमजा को इतना लोग नाम से जान रहे हैं, कल को आपको टुल्ले कह रहे होते हैं हमजा टुल्ला। ऑनेस्टली मैं भी यही सोचता था। हाँ। ठीक है, मैं भी जब पुलिस वालों को देखता था सड़क पे, नाराज ना हो जाए पुलिस वाले मुझसे पता चले। मैं अपने कोर्समेट्स जो है मेरे उनके सामने कहता हूँ कि जब मैं एकेडमी में गया तब भी मैंने कहा यार हम लोग तो छिल्लड़ बन रहे हैं, हम लोग तो ठुल्ले बन रहे हैं। तो लेकिन जब मैं वहां गया तो आई रियलाइज्ड कि जब व्हेन आई गॉट इनटू इट तो आई रियलाइज्ड कि दूर से बैठ के हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं कि अंदर जाके पता चलता है, अंदर जाके पता लगता है कि दुनिया की सबसे अंडर इक्विप्ड फोर्स, दुनिया की सबसे अंडर फंडेड फोर्स, ठीक है, दुनिया की सबसे जिसको लिटरली वो पुलिस जिसको हुकूमत भी को खास लिफ्ट नहीं कराती, वो पुलिस इतने कम रिसोर्सेज के साथ इतनी कम तनख्वाहों में, निदा जो एक सिपाही होता है लिटरली उसकी तनख्वाह के अंदर, और जो मेरा इंटरेक्शन रहा है उनसे, ऑफिसर्स तो फिर भी एक अलग जो एक सिपाही होता है और जो उसकी तनख्वाह होती है उसके अंदर वो आदमी सारी रात खड़ा रहता है। हाँ ठीक है, तंग करते हैं पुलिस वाले, मेरे बहुत बुरे वाकयात हैं पुलिस वालों के साथ। बड़ा रोकते, मुझे बहुत रोकते थे, पता नहीं क्यों रोकते थे? क्या शक्ल से कुछ आप चोर वोर क्या टाइप चीज लगती मुझे नहीं लग, मैं भी यही पूछता था उनसे। आप यकीन करें, अभी इस्लामाबाद मैं बेसिकली इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो वहाँ पे एक नाका है जहाँ पे हर रोज मुझे रोकता है वही पुलिस वाला। और आप फिर देते हैं कुछ 50 चाय पानी देते हैं? नहीं, इस्लामाबाद में वो इतना खास नहीं है कोई ऐसा। इस्लामाबाद में चाय पानी का कल्चर, चाय पानी का इतना ज्यादा नहीं। रोकते क्यों हैं? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसी तो नहीं फैन बन गए आप? नहीं, ये मैं पहले की बात, ये मैं CSS से पहले की बात बता रहा हूँ। ये तो नहीं कहते जरा आगे आइसक्रीम पार्लर तक छोड़ दो, ऐसा भी तो होता, लिफ्ट दे दो। पता नहीं, शायद मैं इसलिए मैं अपनी दाढ़ी नहीं शेव करता, क्योंकि मेरा ख्याल क्लीन शेव करके मैं लगता हूँ कोई ऐसा बंदा जो कोई गलत काम करता है। तो हमेशा रोकता था मुझे। तो वेल द पॉइंट इज के अंदर जाके मुझे एक्चुअल रिस्पेक्ट आई है फॉर आवर पुलिस। हमारी मिलिट्री तो एक सर्टन एक फर्क लेवल पे है, लेकिन जो हमारी पुलिस है जिनको मैं पर्सनली बहुत बुरा भला कहता था, अंदर जाके मुझे एहसास, अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि क्या। फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली अभी रिसेंटली जो एक शहादत हुई है चौधरी असलम साहब, बिल्कुल, बहुत इस तरह के निदा इतने ऑफिसर्स हैं, वरना ऑनेस्टली ये मुल्क इस तरह चल ना रहा होता, नहीं चल रहा। इतने ऑफिसर्स हैं, अंदर जाके मुझे पता चला है कि अगर लेट्स सपोज 100 बुरे हैं तो 70 अच्छे भी हैं, वरना ये निजाम चल ना रहा होता। बस ये पुश चले जाते हैं ना। हमारे क्या होता है, हमारी वो स्टोरीज ऊपर आती हैं कि जी पुलिस वालों ने यहाँ बुरा काम कर दिया, इसको डंडे मार दिए, वहाँ रिश्वत ले ली, लेकिन जो उनके अच्छे काम है वो कभी हाईलाइट नहीं होते। और जब मैं अंदर गया हूँ तो मुझे पता चला है कि हमारी पुलिस इतनी अंडर फंडेड होने के बावजूद एक्चुअली इज अ प्रीटी गुड पुलिस। इस पे तो भाई, इस पे तालियां। अच्छा, हमजा की सुबह कब होती है? हमजा की आज सुबह काफी थोड़ी लेट हो गई। इनफैक्ट आई हैव टू अपोलोजाइज टू योर टीम। लेकिन वैसे नॉर्मली आपका रूटीन क्या है? इट्स नॉट अ 9 to 5। आपको तो पता ही होगा कि इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। एक इंसान को शौक होता है ना, किसी को 2 बजे उठने का शौक होता है, किसी को सुबह उठने का शौक। अच्छा, नहीं, मेरी कभी एज सच उस तरह रूटीन नहीं रही, सवाए कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं CSS पढ़ रहा था उसके अलावा I've never been a 9 to 5 person. अच्छा। And especially when you're acting या trying to make films, तो आपकी कभी-कभी सारी रात या पूरा दिन या 2 दिन जो होते हैं वो एडिटिंग में गुजर जाते हैं या इस तरह गुजर जाते हैं। So, तो आपको जब टाइम मिलता है आप सो जाते हैं, वो कोई रूटीन है? जब टाइम, मुझे बहुत शौक है सोने का, जब मुझे टाइम मिलता है। अभी भी मेरी आंखें खुली नहीं है सही तरह। तो क्या ऐसी चीज खाते या पीते हैं आप जिसकी वजह से आपकी आंखें खुल जाती हैं? I think coffee. कॉफी। जब भी कॉफी लाए, कॉफी लाए ताकि आंखें खुले।
इनकी आंखें खुलेंगी तो हमारी आंखें खुलेंगी। हमने आज टॉपिक रखा है ख्वाबों का शहजादा। हर लड़की का ख्वाब होता है और शादी से पहले वो कई ख्वाब देखती है बेचारी, किसी के पूरे भी हो जाते हैं और किसी के नहीं भी होते। और ऑब्वियसली लड़कों के भी कुछ ख्वाब होते होंगे, लेकिन लड़कों के जो है ना वो बड़े मल्टी ख्वाब होते हैं। उनको कभी कोई लड़की अच्छी लगने लगती है, कभी कोई लड़की अच्छी लगने लगती है, उनकी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। सही कह रही हूँ। हमजा की नेचर कैसी है? एक ही लाइन पे चलने वाला है हमजा, या वो भी अपनी पटरियां बदलता रहता है? अच्छा, let me put it this way कि काम के बारे में हाँ। मेरी एक ही लाइन है, I'm very focused and मैं काम की तो पूछ ही नहीं रही। जब काम आपकी पहली प्रायोरिटी होती है, हाँ, हाँ। तो उसके बाद when everything else is secondary, फिर आप उसके बारे में इस तरह सोचते नहीं है। हाँ। मतलब लड़कियों के बारे में आप ऐसा नहीं सोचते? नहीं, लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसी हाँ। बात नहीं है, लेकिन लेकिन किस तरह की लड़कियां अच्छी लगती हैं? हाँ, अब ये वो बात आ गई कि जब आप उस तरह नहीं सोचते कि मैं इस तरह की लड़की से शादी करूंगा या मैं इस साल की उम्र में शादी करूंगा। हाँ। Whatever comes your way, you're open to it, but you never लेकिन हमजा की decide. चॉइसेस क्या है? मतलब ये होगा ना कि आपको इस तरह की लड़की अच्छी लगे। हमजा की जो चॉइस है वो सिर्फ एक चीज है कि I like honest people. अच्छा, मुझे ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती मैं है। बाकी- वो मुंह फट हो, जो दिल में हो वो बाहर वो कह दे। बिल्कुल, चाहे वो कैसी हो, लंबी चाहे वो छोटी कैसी भी हो। काली, कैसी भी हो चलेगी। कैसी भी हो, ऑनेस्टी निदा हाँ। हर चीज हमजा looks से मुंह फट होती है। लड़कियों की तो शादी ही नहीं होती है। देखिए, मुंह गलत फट लड़कियों को तो पहले ही रिजेक्ट कर देते तो हैं। पता है क्या, मेरी अभी हमारी ना सोसाइटी जो है दैट्स वेरी लुक्स बेस्ड बेसिकली, इट्स वेरी शैलो दैट वे। जैसे मेरी अभी एक सर्टेन प्रोडक्शन हाउस से मेरे बड़े अच्छे दोस्त होते हैं वहां पे मेरा एक आर्गुमेंट हो रहा था कि आई एम अप्रोच्ड अ लॉट फॉर टीवी, अच्छा। ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी अदर एक्टर्स दैट आई नो, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन निदा क्योंकि उनका रंग गोरा नहीं है, हाँ। क्योंकि उनकी आंखें कलर्ड नहीं है, हाँ। ठीक है, इस वजह से उनको शायद वो रोल्स नहीं मिलते जो मेरे से भी 10 गुना बेहतर कर सकते हैं। हाँ। सो व्हाट हैपेंस इज कि मुझे कोई कहता है हाँ। एक रोल के लिए, मैं कहता हूँ यार मैं ये कर रहा हूँ, ये है, तुम उसको ले लो, उसको कास्ट कर ये लो। बहुत अच्छा एक्टर तो वो क्या कहते हैं, उसका रंग गोरा नहीं है सर, भाई ये यार। जरा वो बाकी ठीक है, लेकिन वो हीरो फील नहीं है। फील नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हीरो और एक्टर में यही फर्क है कि मेरा रंग गोरा है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ, ये ठीक तो है, अम्मा अब्बा की वजह से हो गया। अम्मा अब्बा की वजह से, हाँ। अल्लाह की देन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है बीच में। तो अगर मैं सिर्फ यही करूं कि नहीं मैं लुक्स अच्छी हैं और मैं पप्पू बच्चा बन के सिर्फ मैं, तो पप्पू बच्चे को पप्पू बच्ची नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा यही मैं कह रहा था कि पप्पू बच्चे ने कह दिया ना। नहीं, यही मैं कह रहा था कि इसी चीज की रिफ्लेक्शन आती है हर जगह पे। जैसे हमारी सोसाइटी इज वेरी शैलो व्हेन इट कम्स टू वुमेन एज वेल, कि नहीं लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए। ऑनेस्टली निदा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या इफ यू आर मैरिड, लुक्स सिर्फ 6-7 महीने मैटर करते सही हैं। कह रहे हैं, मतलब उसके- मियाँ का पेट भी अच्छा लग रहा होता है, पेट भी अच्छा लग रहा होता है है ना? आपको, एग्जैक्टली। आदाब। और आपकी तो शादी हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी सक्सेसफुल लंबी शादी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आपको तो पता होगा, आप बेशक आपके हस्बैंड को दाने निकल आए मुंह पे, नहीं, मेरे दाढ़ी हस्बैंड, बड़ी हो, यकीन आप मानेंगे, जब मेरी शादी हो रही थी मेरे हस्बैंड का गोरा रंग है अच्छा खासा, लेकिन तब उस वक्त मुझे जो है सामले अच्छा लुक्स क्या अट्रैक्ट क्या करती थी। अब मैटर करता है कि क्या वो नहीं। मोटे हैं, पतले हैं, नहीं। क्या वो जैसे मर्जी हैं, मैटर नहीं करता है। तो लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो पतले हो जाए, ये मेरे दिल वो- की ख्वाहिश है, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी वो है तो आप इसलिए। सेहत के कोलेस्ट्रॉल और वो हाँ। उसके लिए आप कह रही हैं, लेकिन यही बात आ रही कि 6-7-8 महीने बाद लुक्स रियली डोंट मैटर। हाँ, वो कहते हैं ना, हर बीवी जो है अदरक की तरह हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, मतलब सारी जितनी भी खूबसूरत हो, वो 3-4 बच्चों के बाद। मेरा एक दोस्त है, वो अभी मैं उससे मिला, मैं नाम नहीं लूंगा उसका ऑब्वियसली, बट आई थिंक हिज वाइफ इज गॉर्जियस। हाँ। ठीक है, उसकी मैं उसे मुंह पे कहता हूँ कि यार अगर ये तेरी बीवी ना होती ना मैं ऐसे शादी कर लेता। अच्छा, मतलब But- क्या है गॉर्जियस, खूबसूरत है यार क्या है? शीज ओके, शीज मतलब शी स्टनिंग बेसिकली। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि उनकी शादी को 2 साल हुए हैं, हाँ। तो वो एक दूसरे को ऐसे कह रहे होते हैं कि यार हाँ बस ठीक ही है, हाँ। सही है यार, वो चेक करो वो बंदी बड़ी प्यारी है। I'm like, कि यार
तुम्हारे साथ जो बैठी हुई है वो उन उसको सबसे check प्यारी करो। है, हाँ। ठीक है, लेकिन उसको वो ऐसा नहीं अपील कर रही होती। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो देन जब लुक तो ये जो लड़के हैं ना, ये पटरियां बदलते हैं, मैं आपको वही कह रही हूँ, एक लाइन पे नहीं चलते, कभी लड़कियां भी यहाँ बदलती हैं। अब बदलने लगी हैं। नहीं, पहले नहीं ऐसा होता देखिए, था। पता क्या है, हाँ लड़के जब बदलते हैं हाँ वो शायद उस तरह छुपा के नहीं बदलते, खुले बातें डुल्ले बाहर होते। निकल जाती हैं। हाँ। और हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि लड़का करे तो सही है, लड़की करे तो ओहो ये तो बड़ी बुरे कैरेक्टर की सही है। कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, सही। ये मुझे बात बड़ी बॉदर भी करती है कि हाँ। अगर लड़का करे तो वो बैठ के 4 दोस्तों में बड़ी शय लगा रहा होता है हाँ। कि यार मैं तो 6 बच्चियों से बात करता हूँ एक दिन में। और अगर लड़की अगर आगे हाँ। कहे कि यार मैं तो 6 लड़कों से बात करती हूँ दिन में, आप इंस्टेंटली कहेंगे ओह ये तो बुरे कैरेक्टर ये तो भाई बहुत ही बुरी है। तो द पॉइंट इज के एज सच लड़के या लड़की की बात नहीं है। हाँ। इट्स जब आप, हालांकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप हाँ। का या मेरा कोई इस तरह शादी का एक्सपीरियंस तो अभी तो आप शुरू हुए है ना, मतलब आपका करियर शुरू है, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें होंगी। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली अगर मेरी ख्वाहिश थी हाँ। कि आप जब मशहूर हो जाते हो या आप जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो, हाँ ठीक है, जब आपके पास पैसे भी आ जाते हैं, उस वक्त प्यार जो आप करते हैं वो प्यार तो नहीं होता, ठीक है, ऑनेस्टली वो तो फिर आप कोई भी आपसे प्यार करता है। बुरे वक्तों का जो प्यार है, यानी कि Exactly. वो स्ट्रगलिंग पीरियड का जो प्यार है, पहला क्रश हमजा का क्या था वो हम जानेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। और ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी नाजुक सी कली होगी, यानी कि एक अपकमिंग एक्ट्रेस जो आपको बहुत सारे ड्रामों में नजर आ रही हैं और हमजा के साथ वो प्यारे अफजल में नजर आ रही है। तो हम ब्रेक के बाद उनको भी बुलाएंगे, कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने पैसे लगाकर यहां पे आके मैच देख रहे हैं, इसकी कोई 10% आप अगर एफर्ट करके अपने घर से निकलें, थोड़ी दूर सिनेमा होता है, कोई आपने दूसरे शहर में नहीं जाना, वहां पे जाके आप थोड़े से इसका फ्रैक्शन पैसे देके आप वार देख सकते हैं। ये फौज के बारे में है, ये कमांडोज के बारे में, मैं खुद एक कमांडो, आई एम अ कमांडो, मुझे डर नहीं लगता है। तो आप यार, और उसने छक्का मारा है, मुझे छक्के बहुत पसंद है और खास तौर पे मुझे पाकिस्तानी छक्के बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।